कितनी घिनौनी हरकत। इस शिवपाल की मौत तो हमारे ही हाथों होगी। आज हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं दादू, आप गुस्से में अपना आपा मत खोइए, अब शांत हो जाइए। आपा ना खोए? कैसे बेटा? अरे इस कोख से एक राक्षस को जन्म दिया है हमने। इससे तो अच्छा था हम बेऔलादी रहते। लेकिन अब भी वक्त है गलती सुधारने का। उसे मार देंगे हम। आपको मेरी कसम अम्मा। कुछ नहीं करेंगे तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? भावना मेरी बहन थी और मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगी। एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा शिवपाल। अगर आपने अब कुछ पहल की, सत्तू की सारी मेहनत पर पानी भर जाएगा। और हम उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएंगे, क्योंकि शिवपाल सारे सबूत मिटा देगा। कौन है? रूप। पुरोहित जी, 12 आदमी नहीं आए हैं। यहाँ पे हम इतना टेंशन में घूम रहे हैं और यहाँ पे आप मुंह में लड्डू ठूसे इधर उधर टहल रहे। क्या हुआ? कुछ सोचा? क्या प्लान है आगे? क्या हमने तुम्हारी समस्या का समाधान सोच लिया है, सोच के लिया है, बल्कि कर भी दिया है। देखिए, अब हमसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। तुमसे कहा ना, शांति बना के रखो। तुम ये समझ लो कि काली तो तुम्हारे रास्ते से हट गई। हमारी बात तो तुम्हें एक मौका देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पछतावा हो रहा है कि तुम्हारे इस घटिया प्लान में मैंने तुम्हारा साथ दिया। युग को जब भी काली के साथ देखते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आता है। मतलब हम काली को एक सेकंड के लिए भी युग के आसपास बर्दाश्त नहीं करते। तुम काहे टेंशन ले रही? हमने तुमसे कहा ना, सिर्फ शांति बना के रखो। तुम्हारा तो काम तो ऐसा ही हो गया। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ नहीं देना है तो ना सही। वैसे भी सच झूठ के सामने हमेशा अकेला खड़ा होता है। तो ये मर्दों का यही प्रॉब्लम, औरतों के आंसू देखकर बस पिघल ही जाते हैं। काली को तो हम रास्ते से हटा के रखें, इससे पहले कि युग उसके आंसू देखकर पिघले। हाँ मम्मी। अरे मम्मा, बस ऐसे ही चिंता कर रहे हो? हमने युग को पहले ही रोक लिया था। हाँ, संगीत के पहले हमने उससे रिसोर्ट में रुकवा लिया था। वो सत्तू के साथ डांस प्रैक्टिस कर रहा है। अब देखिएगा, आज उस काली की आखिरी रात होगी। आज रात उसका काम तमाम हो जाएगा मम्मा। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हो। हमारी एक बात मानेंगी प्लीज? जब दिमाग किसी फैसले पर नहीं पहुंचता, तब अपने दिल की सुन लेनी चाहिए। दिल कभी भी हमें गलत राह पर नहीं लेकर जाता। और नहीं बर्दाश्त कर सकते हम इस काली को। एंड उसे मारेंगे नहीं, उसको उसी की खाल में उसी की चाल चलकर शिकस्त देंगे। सच कहें परी जी, हम आपको किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं देख सकते। आपको कोई भी दुख पहुंचे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। आप चिंता क्यों करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपने जो कुछ भी कहा है उसका ध्यान रखेंगे हम। परी बेटा,
काली की जान बचाकर तूने बहुत अच्छा काम किया। पर आइंदा से कहीं जाना हो तो हम में से किसी एक को बताकर जाना। मंजली, हाँ, कैसे लग रहे हैं हम? पत्ते झड़ जाएंगे अनीता। भाभी बाकी तो सब ठीक है, पर आपने किसी को ऐसी लालटेन लगाई हुई बिंदी देखा है? अरे विलायत में ये सब नहीं लगाते। हाँ नहीं तो अरे परी आ गई। परी, हमारी तैयार होने में मदद कर दोगी क्या? सही कहा परी बहन। वो देखो ना, बबीता रानी तो अपनी तैयारी में इतनी व्यस्त है कि उन्हें हमारी कोई सुध ही नहीं। परी बहन, तुम ही बता दो कि हम कौन सी चूड़ी, कौन सा हार, कौन सी बिंदी पहने, और हाँ, कपड़े कौन से पहने वो भी बता देना। हाँ नहीं तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपको तैयार कर देंगे। पहले तो ना हम ये बिंदी उतार दें। क्या बात है, दो गधियों को एक चश्मिश घोड़ी तैयार कर रही है। और परी, तुम्हारी तो दाद देनी पड़ी। अपने एक्स हस्बैंड की शादी में तुम लोगों को तैयार कर रही। दुनिया है, होता है, चलता है। और वो क्या कहते थे, मेरा पति सिर्फ मेरा, वो भी रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा परी। रूप, प्यार और रिश्तों की अहमियत तुम क्या समझोगी? रियली? नजरों की छोड़ो पड़ी। आज शाम को मैं तुम्हें क्या नजराना दिखाऊंगी ना, तुम वो देखना, जिंदगी भर याद रखोगी। योग, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम है ना। हम और परी जी जाके वो फूल ले आते हैं। परी, सत्तू जी, हम भी आप दोनों के साथ चलेंगे। गौरी, तुम युग का ख्याल रखना, हम जल्दी लौटेंगे। चलिए। काली, तुमने सोचा कि ये जहर का असर कैसे हुआ होगा, और ये फूल का इस्तेमाल युग पे किसने किया होगा? काली, ये वही फूल है, और देखो ये युग के कमरे के बाहर मिला है हमें। तो तुम्हें अब विश्वास हो रहा है ना कि किसी ने जानबूझ के इस फूल का इस्तेमाल किया है युग पे? परी, हम मान लेते कि ये फूल किसी ने युग को दिया होगा, पर उससे मसला तो हल नहीं होगा ना। अभी युग की जान को बचाना ज्यादा जरूरी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए हमें चलना चाहिए। फूल का रंग तो वैसा ही है जैसा वैद्य जी ने कहा था। इसमें तो कांटे हैं, ये वो फूल नहीं है। शायद ये किसी जंगली जानवर की आवाज है। परी जी फोन क्यों नहीं उठा रही?